हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भारत ऑफिशियल एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कारक से रिलेटेड है। कारक का छठा भाग था संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। देखिए, संबंध शब्द से ही जुड़ा है संबंध, एक दूसरे से संबंध, एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ संबंध बताएगा। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है। नोट लिखे, देख लीजिए। वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की है। लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार क्या हो जाता है? इसका विभक्ति के और की। दूसरा है, इस कारक से अधिकार, कर्तृत्व, कार्यकरण, मोल भाव, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। जैसे देखिए, अधिकार के लिए क्या होता है? राम की किताब, तो किताब पर किसकी अधिकार है? राम की। तो हो गया यहाँ से अधिकार के अर्थ में ये हो गया। जैसे श्याम का घर है, तो घर पर किसका अधिकार है? श्याम का। अब है कर्तृत्व। कर्तृत्व का मतलब कोई कृत जो रचता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास, उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद के। किसके द्वारा रचल है? प्रेमचंद के द्वारा। भारतेंदु के नाटक, नाटक किसका है? भारतेंदु। किसके द्वारा किया गया है? भारतेंदु के द्वारा। कार्यकरण है, कार्यकरण यानी कार्य जो काम जो करते हैं। चांदी की थाली, सोने का गहना। चांदी की थाली, इसका कुछ न कुछ काम तो आता है। सोने का गहना। चौथा है मोल भाव। तो मोल भाव से क्या होता है? 1 रुपये का चावल जो खरीदते उड़ते हैं, किसी से दुकान पे जाते हैं खरीदते हैं ना, वही मोल भाव। कोई सामान जब खरीदने जाते हैं मोल भाव करते हैं। उसके बाद है परिमाण। 4 भर का हार। परिमाण मतलब क्या होता है? जिसको अपने लोग नापते हैं। तो 4 भर का हार गिन के देगा ये? नहीं, ये नाप के दिया जाता है। 100 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी, ये सब क्या है? परिमाण में है। तो इस प्रकार से संबंध कारक का ये था। उसके बाद है 7वां अधिकरण कारक। देखिए, अधिकरण, अधिक मतलब अधिकरण का मतलब हो जाता है जैसे किसी पर हम बैठे हैं, ठीक। अधिक मतलब के ऊपर समझ लीजिए, सॉरी के नीचे होगा। जैसे कि के नीचे, जैसे अपने लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी पर न बैठे हैं, तो जिस पर बैठेंगे वही हो जाएगा अधिकरण कारक। इसका परिभाषा है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली। क्रिया मीन्स काम, या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है। में और पर है। जैसे देख लीजिए, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो कहाँ पे है? घर पर। यहाँ देखिए, अगर इसको और भी बढ़िया से बनाएंगे तो तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, बदल सकता है ना। तो में और पर, तो इसकी दोनों विभक्ति होती है। दुकान पर कोई नहीं था, यानी दुकान में कोई नहीं था, दुकान पर कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है, इसको सोचिए थोड़ा। नाव जल में तैरती है, जल में का मतलब हो गया क्या? अंदर में तैरती है? नहीं ना, जल पर न तैरती है। ठीक है, यहाँ के हमें की जगह पर लिख सकते हैं ना, नाव जल पर तैरती है या नाव जल में तैरती है। इस प्रकार अधिकरण कारक हो गया। 8वां और अंतिम है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या करते हैं? जब कोई कष्ट में होता है या किसी को कुछ हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है? चिल्लाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी की पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति होती है शून्य, हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि होती है। और ओरिजिनल इसकी कोई विभक्ति होती नहीं है, प्रयोग में ये सब लाते हैं, इसलिए इसको मान लिए हैं विभक्ति।
जैसे ही भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो आप यहाँ से देखिएगा भगवान से कोई आदमी प्रार्थना कर रहा है ना, मेरी रक्षा कीजिए। तो यही बात है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।